और मुझे किस राइट से हम लेके जाएंगे, राइट दिखाएंगे फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। कब हम यही खाली जाएंगे, बुलाइए। हाँ बुलाइए, बुलाइए, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ, पहले इनके वकील को यहाँ बुलाइए। ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, व्यवस्था ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे भीड़ ये लगा है उसको बोलिए। मुझे अभी सब लोग यहाँ चल रहे थाना, वही बुलाइए, भीड़ लगा है। आप कौन है? अरे हमको घेर, अरे कंप्लेंट यही रूम में था आप इनके बीच में कैसे आ गए? ये हमको समझते हैं ताला मारा, कंप्लेंट रूम में था, चलिए ताला मारे। तुम्हारा कंप्लेंट करो, ताला मारा था, कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करो। कहाँ तुम्हारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है सर, क्या करता है इसको बताइए। तुम्हारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, उसको बात अलग है, लेकिन ताला मार तमाशा मत बनाओ। देखिए वैशाली जिला के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी को उसके कॉलेज बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। पति का आरोप है कि मैंने पत्नी को जमीन बेचकर पढ़ाई करने के बाद बीपीएससी शिक्षिका की नौकरी मिलते ही उसने पति और 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। पीड़ित पति की पहचान अमन कुमार 46 के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय सतीश चंद्र भारती के छोटे बेटे हैं। वह बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत के वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं। अमन की शादी वर्ष 2013 में हाजीपुर नगर थाना अंतर्गत लोदीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की पुत्री गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद उनके एक बेटे आरुष आर्या का जन्म हुआ, जो अब 10 साल का है। शादी के समय गुंजन इंटरमीडिएट कर चुकी थी और परीक्षा में अच्छे परिणाम मिले थे, जिसको लेकर गुंजन ने शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने को संकल्प ली थी। गुंजन ग्रेजुएशन फाइनल कर बीएड कंप्लीट कर शिक्षिका बनने का फैसला ली थी, जिसमें पति अमन ने भी पत्नी को भरपूर सहयोग किया। अमन कुमार ने बताया कि हमारी मां का निधन साल 2013 में और पिताजी का साल 2018 में हो गया। माता पिता के निधन के बाद घर में पति पत्नी और एक लड़का था। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी पत्नी गुंजन पढ़ाई जारी रखने को कही थी। मैं खुद मेहनत मजदूरी करता था, मेरी आमदनी से केवल घर का खर्च निकल पाता था। पत्नी की पढ़ाई का खर्च नहीं जुट पा रहा था, इसीलिए पत्नी गुंजन को पढ़ाने के लिए साल 2022 में अपने पैतृक संपत्ति में हिस्से के 1.5 कट्ठा जमीन तक बेच दिया। अमन ने बताया कि मेरी पत्नी इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की थी। उसने जॉब करने की इच्छा जताई थी, मुझसे कही थी कि मैं जॉब करूंगी। हालांकि जॉब करने योग्य मेरी पत्नी गुंजन के पास डिग्री नहीं थी। हमने भी सोचा कि मैं खुद मेहनत मजदूरी करता हूं, मेरा छोटा सा परिवार है, यदि पत्नी पढ़ लिख लेती है और जॉब लग जाता है तो परिवार चलाने में मदद मिलेगी। एक लड़का है तो उसका भी अच्छे से पढ़ाई पूरा किया जा सकेगा, इसीलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाकर बीएड में नामांकन दाखिल करवाया था। B.Ed कोर्स कंप्लीट होने के बाद बीपीएससी की तैयारी की। BPSCTRE01 में रिजल्ट नहीं आया था, फिर भी उसके पढ़ाई को हमने नहीं रोका, जारी रखा। इसी बीच जनवरी 2024 में गुंजन कुमारी को BPSCTRE02 के तहत रिजल्ट आया, जिसमें 6 से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षिका के पद पर नौकरी मिली। अमन ने कहा कि पत्नी गुंजन की 1 महीने की ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई थी, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत UMS मोहनपुर ईशर धर्मपुर में हुई। अमन ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान गुंजन के कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जयवाल, जो पारसनाथ जयवाल के पुत्र और वार्ड नंबर 39 के निवासी हैं, को भी शिक्षक की नौकरी मिल गई। दोनों के बीच पहले से बातचीत होती थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा ही बढ़ गईं और वे कभी कभी चोरी छुपे सुपौल में मिलते भी थे, जो मुझे भनक नहीं लगने देती थी।
अमन ने कहा कि जब हम सुपौल पहुंचे तो मुझे लड़का ने बताया कि पापा आपके जाने के बाद प्रेम प्रकाश अंकल यहां आते हैं और 2-3 दिनों तक रुकते हैं। तब मुझे दोनों के बीच का अफेयर की जानकारी हुई। जब दोनों के बीच के अफेयर का विरोध किया तो पत्नी मेरे साथ रहने से इनकार कर दी। अमन कुमार का आरोप है कि साल 2025 के जनवरी माह में उनकी पत्नी गुंजन महिला शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग टूर पर जाने वाली थीं, तो उन्होंने अपने पति अमन से बच्चे को घर ले जाने को कहा। अमन ने इसका विरोध किया कि दार्जिलिंग मत जाओ, फिर भी वह सुपौल जिले से जबरन टिकट कटवाकर मुझे बच्चे के साथ घर लौट जाने को कहा। फिर लास्ट में बेटे के साथ अमन घर लौट आए। पत्नी को दार्जिलिंग जाने के बाद जब अमन ने अपनी पत्नी गुंजन से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने गुंजन के सहकर्मी शिक्षिकाओं से मालूम हुआ कि वह अकेली दार्जिलिंग गई हैं, अन्य महिला शिक्षिका दार्जिलिंग गई ही नहीं थी। तब मुझे शंका हुआ कि अपने कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश के साथ दार्जिलिंग घूमने गई थी। वहां से जब वापस आई तो मेरे साथ रहने से इनकार कर दी और अपने कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश के साथ रहने की बात कही और मेरे से अलग रहने के लिए मुझ पर ही गलत मामला दर्ज करवाकर पिछले 1 साल से अलग रह रही है। मुझ पर गलत आरोप लगाई है कि मेरा गलत संबंध है। अमन ने कहा कि अपने 10 साल का बेटा के साथ अकेला रह रहा हूं, उसका माता पिता दोनों ही हम हैं। मैं तो मेहनत मजदूरी कर इधर उधर पेट पाल लेता हूँ। लड़का का जिंदगी और कैरियर की चिंता है, जिसको लेकर हॉस्टल में रख दिया हूँ। मेरे ऊपर पत्नी गुंजन द्वारा लगाए गए गलत आरोपों को सही साबित करने के लिए मैं न्यायालय में सारे एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। 23 मई को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जहां मेरी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में रहती थी। वहां उसके प्रेमी प्रेम प्रकाश का आना जाना होता था। जब मुझे भनक लगी तो बीते 23 मई को वहां पहुंचे तो वहां आपत्तिजनक हालत में पत्नी और प्रेम प्रकाश को देखें। इसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर घटना की जानकारी डायल 112 के पुलिस अधिकारी को दिए थे, लेकिन पुलिस आने में विलंब कर दी, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग और मकान मालिक खुद पहुंचकर दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाल दिया। मैं वहां अकेला गया था। मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया है। मेरी पत्नी गुंजन पुलिस अधिकारी से ही बहसबाजी की है, जिसका वीडियो मेरे पास है। बेटे ने मां को गलत बताया, बोला मां बुरी है, कभी साथ नहीं रहेंगे। शिक्षिका के 10 साल के बेटे आयुष आर्य ने बताया कि मम्मी बुरी है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूं। जब सुपौल में रहती थी तो वहां एक अंकल आते थे, तो मम्मी मुझे यह कहती थी कि यह मेरा दोस्त है, यदि कोई तुमसे पूछे कि यह कौन व्यक्ति है तो बताना कि मामा है। उसके बाद मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और वे लोग ऊपर रहते थे। अब मम्मी से हमारी बात नहीं होती है। जब मम्मी की शिकायत पापा से किया तो मम्मी मुझे बोलिए तुम मेरा बेटा नहीं हो, इसीलिए मम्मी को भूल चुके हैं। मम्मी अभी बोलेगी कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मम्मी मुझे बहुत पिटाई करती थी और पिटाई करने का वजह यही है कि मम्मी जिससे बात करती थी उसी को लेकर पापा से शिकायत नहीं करने को लेकर कहा था। एक व्यक्ति हैं अमन कुमार, जो कि विदुपुर माइल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था इंडस्ट्रियल थाना पे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी जो है, जिनको उन्हें पढ़ाया लिखाया है, उनके द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है अपने पति के साथ। इस आवेदन को जो है तत्काल हम लोग जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं उनको जांच में दिए हैं, और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। पत्नी की तरफ से भी कोई आवेदन आया है? अभी फिलहाल बीपीसी शिक्षिका जो पत्नी है उनके द्वारा कोई भी आवेदन इस संबंध में नहीं दिया गया। दोनों का मामला सर कहीं चल भी रहा है? दोनों का अभी फिलहाल जो पता चला है पति पत्नी से, वो 2025 के मई में इन दोनों के द्वारा जो है डिवोर्स फाइल हुआ है, और महिला जो शिक्षिका है उनके द्वारा ही फाइल किया गया है। अभी ये अंडर कोर्ट ऑफ लॉ अभी प्रोसेस में चल रहा है डिवोर्स का मामला। आपके समझ दोनों लोगों को बुलाया गया था क्या? कुछ बताया गया है?
दोनों पति पत्नी पहुंचे थे अपनी ग्रीवांस को लेकर के, और दोनों से बात हुई, दोनों के द्वारा जो है अपनी अपनी बातें रखी गई, और रखने के बाद यही समझ में आया कि दोनों जो है तत्काल यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो डिवोर्स हो जाए। महिला क्या है सर? महिला बीपीएससी शिक्षिका है जो हाजीपुर में ही पोस्टेड है। ठीक है।